बिहार के स्कूल में कश्मीर पर पूछे गए सवाल को लेकर विवाद हो गया है। दरअसल किशनगंज में 7वीं क्लास के क्वेश्चन पेपर को लेकर हंगामा हुआ है। प्रश्न पत्र में कश्मीर को अलग देश दिखाया गया है। प्रश्न पत्र में पूछा गया, हिंदुस्तान और कश्मीर में रहने वाले को क्या कहते हैं। प्रश्न पत्र पर बिहार के शिक्षा विभाग की किरकिरी हो रही है, क्योंकि ये अजीबोगरीब सवाल जो इसमें पूछा गया उसको लेकर अब विवाद भी हो रहा है, सियासत भी शुरू हो गई है कि आखिरकार हिंदुस्तान और कश्मीर को अलग अलग क्यों बताया गया और इसी से जुड़ा हुआ सवाल 7वीं कक्षा के बच्चों के क्वेश्चन पेपर में आखिरकार क्यों। मामला किशनगंज का। शिक्षा पद्धति में इस तरह के सवालों को जोड़ा जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार की वर्तमान सरकार कश्मीर को अब भारत से अलग देश मानती है। जिस तरह भारत के वीर सैनिकों ने कश्मीर को भारत के साथ एक धागे पिरोने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, और इस तरह का सवाल करना एक तरह से भारत के जो नया नव युवा हैं उनके लिए अलग देश दिखाना और उनको एक गलत मैसेज देने का काम कर रही हैं। और वहीं किताब विवाद पर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। संजय जायसवाल ने कहा, बिहार सरकार के अफसर पीएफआई गतिविधियों में शामिल। है कि बिहार सरकार के अफसर पूरे तौर पर पीएफआई की गतिविधियों में संलिप्त हैं। यह प्रश्न केवल सीमांचल के ही बच्चों से पूछा जाता है। जो शर्जिल इमाम का एजेंडा है कि हम चिकन नेक को अगर पकड़ लेते हैं तो हम नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, वहाँ के बच्चों में बिहार सरकार के अफसर अलगाववादी मानसिकता का पोषण कर रहे हैं। तो आपने देखा किस तरीके से अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। संजय जायसवाल को आप सुन रहे थे, उन्होंने सीधा सीधा निशाने पर लिया है बिहार के शिक्षा विभाग को, ये कहते हुए कि आखिरकार सीमांचल के लोगों से ही इस तरीके के सवाल क्यों पूछे जाते हैं, और ये एक बार नहीं, इससे पहले कई बार हो चुका है। तो हमारे संवाददाता रुपेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। रुपेश, सुबह भी आप इसको लेकर यही अपडेट दे रहे थे कि खास तौर पर इस पर्टिकुलर रीजन में इस तरीके के सवालों का बार बार जाना, और अब इसमें पीएफआई एंगल की भी बात की जा रही है। ये देखिए, बिल्कुल, और पीएफआई का गढ़ भी वही इलाका है। हालांकि खुलासा इसका चाहे पटना के फुलवारी शरीफ में हुआ था, लेकिन पूर्णिया में उसका मुख्यालय है और वहां से लेकर बांग्लादेश तक उनका तार फैला हुआ है। ये खुलासा भी एनआईए की टीम कर चुकी है। लेकिन इस तरह से जो मसले हैं, चाहे वो अल करीम विश्वविद्यालय में भारत के गलत नक्शे को दिखाना, जिसमें कश्मीर के एक हिस्से को पाकिस्तान में दिखलाना, और उसके बाद से उसी इलाके में शुक्रवार को स्कूल बंद होते हैं। उसी स्कूल में जब सरकारी स्कूलों में प्रार्थनाएं होती हैं तो हाथ नहीं जोड़ने का वाकया सामने आता है। तो ये एक मानसिकता का प्रभाव। चाहूंगी संक्षिप्त में कि क्या बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से कोई इस पर सफाई दी गई है? देखिए, बिल्कुल, शिक्षा मंत्री के घर के सामने हम खड़े हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री अभी तक सामने नहीं आए हैं। लेकिन शिक्षा सचिव जो हैं वो कैमरे पर कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले जब शुक्रवार को स्कूलें बंद हो रही थी उसी इलाके में, तो सरकार ने जांच के आदेश दिए थे। लेकिन जांच का नतीजा क्या निकला, सरकार आज 3 महीने बाद भी ये बतलाने को तैयार नहीं है कि आखिर किसके आदेश से, मौखिक आदेश या लिखित आदेश से उसी इलाके में सरकारी स्कूल शुक्रवार को बंद होने लगे। सरकार जांच कराते ही रह गई।